गोविंद सिंह जी का जीवन साहस, बलिदान और आध्यात्मिकता की एक अद्वितीय कथा है। उनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थी। जब गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे तब कश्मीरी पंडितों का एक दल उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। वे मुगल शासक और औरंगजेब द्वारा किए जा रहे जबरन धर्म परिवर्तन से परेशान थे। नन्हे गोविंद राय के कहने पर ही उनके पिता ने धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद 1675 में गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। सिख इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गुरु जी ने 1699 की बैसाखी पर आनंदपुर साहिब में एक भारी सभा बुलाई। उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या कोई अपना सिर धर्म के लिए दे सकता है? एक एक करके 5 लोग उठे, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। गुरु जी ने उन्हें अमृत चखाया और सिंह की उपाधि दी। उन्होंने खुद भी उनसे अमृत छका और अपना नाम गोविंद राय से बदलकर गुरु गोविंद सिंह कर लिया। यहीं से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा और 5 हकार, केस, करा, किरपान, कंधा और कछेरा की परंपरा शुरू हुई। गुरु जी ने अपने जीवन में मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 14 युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी जमीन कब्जाने के लिए हमला नहीं किया। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। यह इतिहास का सबसे सामान्य युद्ध माना जाता है, जहां गुरु जी के 40 सिखों ने मुगल सेना के लाखों सैनिकों का सामना किया। उनके 2 बड़े बेटे सिंह और जुझारू सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। 2 छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने दीवार में जिंदा चुना दिया, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। जब गुरु जी को यह खबर मिली तो उन्हें कहा, इन पुत्रन के शीश परवार दिए, सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे शहीद हुए तो क्या हुआ, मेरे हजारों सिख अब भी जीवित है। अपने जीवन के अंतिम समय में गुरु जी नांदेड़ चले गए। 1708 में उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद अब कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत और जीवित गुरु घोषित किया। गुरु जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिसे जफरनामा कहा जाता है। इसमें उन्होंने लिखा था, जब अन्याय को रोकने के सभी शांतिपूर्ण रास्ते समाप्त हो जाए तब तलवार उठाना जायज है।